सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं थे। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत के मुताबिक सिसोदिया की गिरफ्तारी दिखाती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। राउत ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के साथ खड़े होने का दावा किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने भी कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर दूसरे दलों की आवाज दबाना चाहती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी से सवाल किए हैं। रवि किशन ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शराब घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आपको या मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जरूर कुछ किया है, कहीं ना कहीं वो भी फंसे हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि जनता को छल कर उनकी भावनाओं को लूट कर वो पद पर आ गए। पद मिल गया और सरकार बन गई तो आप जनता की भावनाओं से खेलोगे। वो सीबीआई में गए हैं, वहां पर गूंगा भी बोलता है, ऐसे कोई नहीं पकड़ा जाता। तो ये सवाल उठाए हैं और निशाना भी साधा है आम आदमी पार्टी पर भी और मनीष सिसोदिया पर भी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपसे रवि किशन ने ये तमाम सवाल पूछे हैं और मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार होगा। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला। पीएम मोदी का खड़गे का नाम लेकर गांधी परिवार पर निशाना। कर्नाटक की सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए ये बात कही, दुनिया जानती है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवार के आगे कर्नाटक के नेता का अपमान किया गया। खड़गे का मैं बहुत सम्मान करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही लोगों को संबोधित करते हुए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने जनता की सेवा में सब कुछ करने का प्रयास किया था। मैं देखकर बहुत दुखी हुआ। रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ। सभी धूप में खड़े थे लेकिन छाता खड़गे जी को नहीं किसी और को लगाया गया। तो पीएम का कांग्रेस पर हमला और गांधी परिवार पर खास तौर पर उन्होंने निशाना साधा और खड़गे का नाम लेकर गांधी परिवार को निशाने पर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि खड़गे सिर्फ नाम के ही कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सब जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। यूपी की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश और देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि देश के सभी लोग अमन चैन चाहते हैं लेकिन इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और बेटियों के साथ जुल्म हो रहे हैं। सरकार का मतलब होता है लोगों को महफूज रखना, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पर गोली मार दी जा रही है। पुलिस कर क्या रही है? उन्होंने आगे कहा कि जिंदगी महफूज है तो निजाम ठीक है और जिंदगी यदि महफूज नहीं है तो निजाम ठीक नहीं है। सांसद शफीकुर रहमान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ज्यादा जुल्म हो रहे हैं और ऐसी वारदातों से देश का नाम बदनाम होता है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है, देश का निजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति वो भी ठीक नहीं चल रही है। खबर तुर्की से, जहां लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। यहां 6 फरवरी को आए भूकंप से भारी तबाही मची थी और इसके बाद से अब तक कई बार झटके महसूस किए जा चुके हैं। तुर्की में एक बार फिर से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार शाम को आए भूकंप की तीव्रता 5.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं। इस भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं।
तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र मालत्या प्रांत के इजलट शहर में बताया गया। ये इलाका मध्य तुर्की में आता है और ये इलाका एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया। और किस तरीके से स्विमिंग पूल में पानी में उथल पुथल, वो भी तस्वीरें सामने आई और इमारतें जमींदोज होती हुई ये तस्वीरें भी दिखाई पड़ी। जो इससे पहले बड़ा झटका आया था, इमारतें कमजोर हो गई हैं और इसके बाद अगर 5 के ऊपर का कोई भूकंप आता है तो इमारतों को और भी नुकसान पहुंच रहा है। तुर्की की ये तस्वीर।